Assalamu alaikum. My name is Rafat Sami. आज मैं आपके सामने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट सवाल लेकर उसका गैस पेपर लेकर हाजिर हूँ। आप इसको वॉश करें। बेटा ये बिल्कुल फ्रेश किताब आई है, इस साल इसका फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप एक काम करें, बुक उठा लें और साथ में एक पेन या पेंसिल उठा लें ताकि आपको टिक लगाने में बड़ी आसानी हो जाए। मैं आपको टिक लगवाता रहूँगा और आप जो है इसको तवज्जो के साथ इसके टिक लगाइएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बस मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फिर हम। चले भाई, हमारे थोड़ा सा मैं ताल्लुक करा दूँ बुक का आपको कि इसके अंदर जो है 1 से लेके 12 यूनिट तक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, 1 से लेके 12 तक। इनमें कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनको मुझे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काम की कोई चीज़ नहीं है। इसकी वजह मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है, वीडियो ख़त्म होते वक्त। अभी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टिक लगाने वाला हूँ वो आप तनदही के साथ लगवाएं, और इनमें जो है छोटे और बड़े दोनों किस्म के सवाल शामिल होंगे, ठीक है। ये तो आप जानते हैं ना कि 3 सेक्शन होंगे आपके। ए सेक्शन जिसमें एमसीक्यूज होगा 20 नंबर्स का, बी सेक्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा, उनमें 50% आपका नंबर होंगे, और 30% जो होंगे आपके डिटेल क्वेश्चन आंसर के होंगे। ये दोनों में जो है आपको निशानात लगवा रहा हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा, कौन से सवाल छोटे हैं और कौन से बड़ों में आ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। उसकी 1.1 निकाल लें फौरन। ये 1.1 जो आप देख रहे हैं बेटा, ये फुल एमसीक्यूज की एक्सरसाइज है। इसमें एमसीक्यूज आएंगे आपके, लेकिन फिर भी मैं आपको चंद एक सवाल के निशान लगा देता हूँ। ये रेड पेन से निशान लगा रहा हूँ मैं, तो इसमें और भी निशानात लगे हुए हैं, तो आप रेड पेन वालों को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाएं, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पे निशान लगा लें, ठीक है। बाकी ऊपर वाले सब एमसीक्यूज नहीं, हम ये भी एमसीक्यूज में आएंगे, लेकिन मैं आपको निशान लगवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना हो। इसके बाद ये आपने निशान लगा लिया, ठीक है। बाकी ये जो है कंजुगेट वगैरह, तो ये सब एमसीक्यूज के काम है। 1.1 के अंदर हमने कौन से सवालों को निशान लगा दिए अभी, 3 एंड 5, और उसके बाद एक और निशान लगा लें आप, ये 9, ठीक है। 9 पे और निशान लगाएं आप, ठीक है। हो गया ठीक। चले मैं अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ चले। अगली वाली एक्सरसाइज हमारी है तो आने वाली है हमारे पास, वो होगी 3.2, ठीक है। 1.2 1.2 के अंदर जो काम करना है मैंने, वो कुछ यूं है कि ये भी एमसीक्यू के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर कुछ काम करना है आपने। मसलन क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 पे निशान लगाया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और क्वेश्चन नंबर 6 पे निशान लगाया, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पे आप टिक लगाएं, और क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें ज़रा काम ज़्यादा है आपका, ठीक है बेटा, इसमें काम आपका ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। ये मैंने आपके निशान लगा लिए आप लोगों निशान लगा लिए। अब आते हैं हम 1.3 की तरफ, ठीक है। 1.3 के ऊपर जो है उसमें कोई ख़ास काम नहीं करना है आपने। ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन पे निशान लगाएं और थर्ड पे लगा लें, बस फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। ये हमारी यूनिट नंबर 1 जो था हमारा, उसमें 3 एक्सरसाइज थी, वो मैंने तीनों के आपको टिक लगवा दिए। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट के अंदर, जो होगा आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो 2.1 निकाल लें, पेज नंबर आपका 33 पे होगा, ठीक है। पेज नंबर 33 के ऊपर आपका 2.1 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज, ठीक है, स्किप कर दें, एमसीक्यूज में आएगा ये। इसमें जो आपको करना है प्रैक्टिस, वो कुछ यूं है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाया, ये लगाएं फटाफट। उसके बाद आप निशान लगाएंगे कौन से वाले पे, फाइंड द इंडेक्स, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, पीरियड, बल्कि सॉरी,
और बल्कि 10वें पे डायरेक्ट निशान लगाया, ठीक है। 3 और 10 पे निशान लगाया मैंने, और किसी पे नहीं लगाया। बाकी जो है बेटा सिंपल सवाल है, ये छोटे मुन्ने मुन्ने से सवाल है, ये जो है MCQ में आने का चांस है। अभी अगली वाली जो एक्सरसाइज आने वाली है ना, उसमें जरा आपको काफी काम करना पड़ेगा। उसका नाम है 2.2। 2.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक लगाया। इसमें आपको एडिशन के सवाल करने और सब्ट्रैक्शन के। क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगाए, ये आप देख रहे हैं। ये आपको मल्टीप्लिकेशन के सवाल दे रखे हैं, इसके अलावा ट्रांसपोज के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाया, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना। देखें x5 बराबर है xz, ठीक है। इसके अलावा आप प्रूव दैट आइडेंटिटी ओमेगा वाले सवाल है, ये तो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे टिक लगाए, ये लगा दिया मैंने। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी वेरिफिकेशन करने का ही सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे निशान लगाए, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद आते हैं हम 2.2 के बाद 2.3 की तरफ। 2.3 पेज नंबर 46 पे आपको मिलेगा, निकाल लें आप फौरन। 2.3, अच्छा जी, एवलुएट करना आपने डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट्स की इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा काम आपने करना है, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा इवैल्यूएट करना, मुख्तसर करना। ये आपको डिटरमिनेंट दे रखे हैं, तो 6 सवाल हैं, 6 की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये इस पर भी टिक लगाए। इसमें आपको नॉन सिंगुलर और सिंगुलर की डिफरेंस बयान करना है, कि नॉन सिंगुलर है या नहीं है। तो ये आपने 1 से 6 तक जो कॉन्स्टेंट करें, बिल्कुल इसी तरीके से इनको भी करना है। बस इसका जवाब अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर होगा, और जो नॉन जिसका जवाब 0 ना है तो वो नॉन सिंगुलर। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगाया आप। और उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू मालूम करने की क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाए। और एडजॉइंट मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये तो पूरी मश्की हो रही है हमारी। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये सारे निशान लगाने आपने, ये तो फुल मश्क समझ लें आप। एक सवाल छूटा, बाकी सब हो गए। तो ये थी हमारी 2.3। 2.4 के बाद आ जाए अब 2.3 के बाद 2.4 आ जाए। ये मिलेगा आपको 52 पेज के ऊपर, ठीक है। 52 पेज के ऊपर मिलेगा। आप ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। इसके अंदर तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट बयान करनी है, और ये जो है पुरानी किताबें बहुत ज़्यादा आया करती थी, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये कुछ कितने पार्ट है आपको नजर आ रहे हैं? ये जितने भी पार्ट हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब करने हैं आपने, ठीक है। समझे आप? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 इसके अंदर शामिल है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव करके दिखाना, 0 के बराबर लिखाना, प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करनी है, एक ही टाइप के सवाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी फुल है, सिर्फ आपको आखिरी वाला छोड़ देना बस, बाकी ठीक है। ये भी निशान लगा ले, हो गया। उसके बाद आ जाए 2.5 की तरफ। 2.5 जो है इसमें कम काम करना है आपने, फुल मस्त नहीं है ये। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे निशान लगाएं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर आप ऐसा करें कि 3 पे निशान लगा लो, रैंक मालूम करना है इसमें, रैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे निशान लगा लिया आपने? जी सर लगा लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बाकी चलते हैं आगे अगली एक्सरसाइज की तरफ। आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो तो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें मुख्तलिफ आपको मेथड से मालूम करना पड़ेगा सोल्यूशन सेट, ठीक है। कुछ नए भी रूल आ गए हैं, बाकी पुराने वाले रूल हैं, आपने पुरानी किताब में भी देखे होंगे। अब जरा देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। ये पेज नंबर आपको 70 में मिलेगा, 2.6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे निशान लगाएं, ये ग्रामर रूल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे लगाएं, ये मैट्रिक्स रूल है। और इसके अलावा आप लगाएं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पे निशान, ठीक है। ये 3 रूल्स है, इनके मुताबिक, इसके मुताबिक आपने सोल्यूशन सेट मालूम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया हमारा यूनिट 2.6। अब हम आते हैं 3 की तरफ, यूनिट नंबर 3। अच्छा जनाब, यूनिट नंबर 3 जो है, जैसा कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेक्टर्स। ये सेकेंड ईयर की, ये सेकेंड ईयर का काम है, ये आपको फर्स्ट ईयर में कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड ईयर में पहले था हमारी पुरानी किताब के अंदर, ये अभी इसके अंदर ज्वाइन कर दिया गया है। तो आप इसको देखें, जो मैंने सेकेंड ईयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों को पढ़ाए थे, वही मैं आपको निशान लगाने वाला हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह क्या आ जाएंगे आपको। चले भाई, ये क्वेश्चन ये सॉरी 3.1 जो एक्सरसाइज है आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है, पेज नंबर 86 है, देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप निकालें फटाफट और उस पर निशान लगाना शुरू कर दें।
सबसे पहले आप लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर निशान, बाकी ऊपर सब MCQ है, ठीक है। 5 पे निशान लगाए, ये मैंने निशान लगा दिया। और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, डायरेक्शन मालूम करनी है, 6 पे निशान लगाए। वैल्यूज ऑफ द अननोन, अननोन वैल्यू मालूम करनी है, 7 पे निशान लगाए। और फाइंड द पोजीशन वेक्टर मालूम करना है आपको, कि 8 पे निशान। ये जरा ज्यादा काम करना है, देख लो बेटा, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ में थोड़ा थोड़ा काम करना आपने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 11 पे भी आप निशान लगाए फौरन। और उसके बाद ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखे हुए आपको 13, 14 और 13, 14 पे निशान लगाने, ठीक है। ठीक लगा लिए बच्चों, एहतियात से लगाएं, हो गया क्लियर। अब उसके बाद 3.2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 3.2 हमारे पास आएगी पेज नंबर 93 पर। देखें भाई इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। अब ये जो सवाल है प्लस के और माइनस के, इस तरह के सवाल हैं वेक्टर्स वाले, जिनमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करना पड़ता है, तो इसमें जो है कम काम करना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर MCQs वाले ज्यादा है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक मार देता हूँ, क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस की भी है, ठीक है। तो ये हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे निशान लगाएं, क्वेश्चन नंबर 8 पे टिक मारें, क्वेश्चन नंबर 9 पे करें, ठीक है। ये सब के सब जो है ना वर्ड प्रॉब्लम है, और ये आते रहते हैं, पुरानी किताब में आते थे। सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, अब तो फर्स्ट ईयर में शामिल कर दिया गया, ठीक है बेटा। लगा लिया आपने निशान, आगे भी देख लेते कुछ हो काम की चीज तो फिर मैं वो भी निशान लगा लूँ, बस ओके। ये तो हो गया आपका सारा काम खत्म। बल्कि पेज नंबर 94 के ऊपर आपको 2 सवालों पे मजीद निशान लगाने। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रो, ये 13 और ये 14, आपको स्क्रीन में नजर खिले हुए नजर आ रहा है, लगाए फॉरवर्ड टिक लगाए, फिर बाद में खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, आपका काम है पढ़ना। इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे अल्लाह ताला, मेरी दुआ है आपसे, आपके लिए दुआ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। इसमें क्या है भाई, इसमें भी ज़्यादा काम नहीं लग रहा मुझे। ये 3.3 है, पेज नंबर 98 निकाल ले फटाफट। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाएं, ठीक है। सिर्फ 2 सवालों पे निशान लगाना है बस आपने, हो गया 3.3। 3.3 के बाद 3.4 पे आ जाए, पेज नंबर है 106, पेज नंबर 106 है आपके पास। अब इसमें क्या है, इसमें तो ज़्यादा काम है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बच के, इसमें तो डॉट प्रोडक्ट आ गई है आपके पास। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 पे निशान लगाएं, डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगाएं, ऑर्थोगोनल साबित करके दिखाना है वेक्टर्स को। और इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। निशान आप लगाइएगा, इसमें बहुत से और भी निशान लगे हुए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसलिए वही निशान लगाइएगा आप। 1, 3 और 5 हो गया। 6 पे निशान लगाएं, कॉस थीटा मालूम करना है। 7 पे और 9 पे और 11 पे, 9, 11 फिर पढ़ के बताऊँ एक दफा, ठीक है। 1, उसके बाद 3, फिर 5, और उसके बाद है आपका डायरेक्शन मालूम करना है कोसाइन की। 6, 7, 9, 11 खत्म, ठीक है। और भी निशान लगे ना कहीं आप गलती से सारे के सारे लगा लें, इसलिए मैं आपको वजाहत करता जा रहा हूँ कि कौन कौन से आपने अपनी किताब के ऊपर निशान लगाने, क्योंकि मैंने बहुत से इसके अंदर इंपॉर्टेंट निकाले थे, फिर मैंने बोला कि भाई इतने बहुत से करा देंगे तो बचेगा क्या, ठीक है। तो इस वजह से मैंने शॉर्ट करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के आपको बताना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे 3.5 की तरफ चलते हैं हम। 3.5 निकालें फटाफट, कौन से पेज पे आने वाली है ये। 3.5 आपको मिलेगी 115 पर, यानी 115 पर। ये है क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल। क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 पे निशान लगाएं आप, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगाएं, वेरिफिकेशन करनी है। और फिर यूनिट वेक्टर क्वेश्चन नंबर 3 पे है, और उसके बाद 5 पे, और फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम करना है 6, और फिर 7 कर 7 में 7 छोड़ दें, 8 लगाएं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से आपने साबित करके दिखाना है इसमें भी, बस ठीक है। ये निशान हुआ है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ वही निशान लगाएगा, लेकिन इस तरफ जो लगाया मैंने, ठीक है। उसके बाद 3.5 के बाद 3.6 की तरफ आते हैं, सामने आपके पेज नंबर 121 पे नजर आ जाएगी आपको। और ये तो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
इसमें पूरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनमें सब पे निशान लगा लें, पूरी की प्रैक्टिस करनी है एक ही मेथड के, इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है, ठीक है। ये पूरी निशान लगा लें 3.6 पे, ये तो पूरी की पूरी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भाई खत्म हो गई 3, यूनिट नंबर 3 हमारी। अब यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज आ गई है। इसमें आप देखेंगे 4.1 पेज नंबर 128, ठीक है 128। अब 128 में आपने कौन कौन से सवालों को निशान लगाने, एक तो बेटा 1 पे निशान लगाया, फर्स्ट पे, ताकि आपको कुछ नॉलेज हो कि होता क्या चीज़ है, सीक्वेंस और ये, ठीक है। चुनाचे एक इस पे निशान लगा दिया, और उसके बाद लगाने वाला हूं मैं आगे 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6 मैंने रिपीट भी कर दिया, ठीक है। हो गया। 4.2 पे चलते हैं। 4.2 हमारे अगले पेज पे है 131 पे, ठीक है। उस पर भी निशान लगाने बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 1 पे लगाएं फाइंड द इंडिकेटिव टर्म में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके कम से कम आपने 4 सवाल कर लेने, ताकि आपको नॉलेज हो कि होता क्या चीज़ है, किस तरह 5 टर्में मालूम की जाती हैं किसी भी सेक्वेंस की। और ये एपी के सवाल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है। अब आगे वाली जो एक्सरसाइज है, बल्कि और थोड़ा काम रह गया बेटा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 4.2 है ना, 4.2 में आपने 1 का और 2 के कुछ ये 4 पार्ट के हिस्से टिक लगा दिए। अब आगे देखें, यहाँ पर अगले ही पेज के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 3, 4, 5, 6। ये तो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये आएंगे इम्तहान में। वो जो छोटे वाले ना वो तो शॉर्ट में आएंगे, ये आएंगे बड़े के अंदर, ये हैं बड़े बड़े काफी, ठीक है। तो चुनाचे ये आप 3, 4, 5 आगे निशान यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा 10 पे निशान लगाए। हो गया क्लियर, चलो हो गया। अब अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ कदम बढ़ाते हैं हम, उसका नाम होगा भला 4.3। इसमें आपने मालूम करना है AM अर्थमेटिक मीन, दो रकमों के दरमियान, और बाकी आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह जितनी भी आपको AMs मालूम करने, वो आगे दोनों अलग अलग तरीके से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ये 1 के आप जो है कम से कम 4 सवाल तो कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 4 पॉइंट तो कर लीजिएगा, ये वो शुरू वाले। उसके बाद इंसर्ट 3 AM मालूम करने का दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, ठीक है, 5वां लगाएं, और 7वां लगा दें। 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो बहुत आता था हमारे यहाँ, ठीक है, पिछली किताब के अंदर, ठीक है। तो ये 7 तक होगा, निशान होगा बच्चों, क्लियर। आगे चलते हैं। उसके बाद है 4.3 के बाद 4.4 सम ऑफ द सीरीज, सम द सीरीज है बच्चा, ठीक है। हमें सम द सीरीज मालूम करना है AP के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे निशान लगाएं, ये आपको 5 पॉइंट नजर आ रहे हैं, करने हैं आपने। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है, ये आपके 2 पॉइंट ये नजर आ रहे हैं, ये भी निशान लगा लें आप, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर सम द सीरीज के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे निशान लगाएं। 7, 8, 9, 10 ये सवाल जो है ना बेटा, ये हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और ये बड़ों में आ सकते हैं, ठीक है। ये वाले सवाल जो हैं देखने में तो छोटे हैं, लेकिन हैं बड़ों, बहुत बड़े बड़े इनके सोल्यूशन, ठीक है। तो इतना चाहिए बड़ों में भी आ सकते हैं, छोटों में भी। भाई मुझे नहीं पता, बोर्ड वालों को पता होगा ज्यादातर, लेकिन मैं जो अंदाजा बता रहा हूँ पिछली किताब की रोशनी में बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है छोटों में दे दें सवाल, ठीक है, ओके। चले भाई, ये तो हो गई हमारी पूरी एक। अब उसके बाद चलते हैं हम अगले वाले की तरफ। इसमें है 4.5 पेज नंबर 144, ठीक है। पहला सवाल निशान लगाए, इसमें हमें मालूम करना है GP, इसमें आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल है, वो थे AP के, ये हैं GP के, ठीक है, अलग अलग हैं दोनों के दोनों। तो एक तो ये हो गए आपके इसके पार्ट करने, ठीक है, 4 तो कर ही लीजिएगा कम से कम, ये मैंने निशान 4 तक भी निशान लगा दिए, कम से कम प्रैक्टिस तो होना हमारी। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगाना है, ये वाला, और उसके बाद 3 पे भी निशान लगाना है, फाइंड द एंड टर्म मालूम करनी है। उसके बाद 5 पे निशान लगाना है, उसके बाद 6 पे निशान लगाना है। हो गया क्लियर, लगा दिए। हाँ, वीडियो दोबारा देख के कर लीजिएगा, कोई गलती महसूस हो रही हो तो, ठीक है। चले 4.6 की तरफ चलते हैं। 4.6 अगले पेज पर ही है 146 के ऊपर। अब हमें GM मालूम करना है, ठीक है, GM। तो GM का तरीका है, देखो ये आपको ये 5-6 सवाल दे रखे हैं, ये तो सिर्फ एक GM मालूम करने का तरीका। ये पहले पे निशान लगाया,
और इसके बाद ये इंसर्ट करना है आपने 2GM 3GM वगैरह वगैरह, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 2 पे भी निशान लगा लें, 3 पे भी लगाएं, 4 पे भी लगाएं, और शो डेट 5वां नहीं लगाएं, छोड़े, ठीक है। छठा देखते हैं AM2 नंबर्स, हाँ ये लगाएं, छठे सवाल पे निशान लगा लें। और फिर ये 7वां है, ठीक है, ये भी आपके वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ओनली, ठीक है भाई। 4.6 के बाद है 4.7, अगर देखते हैं हो तो ये एंड होने वाला है, इसका मश है भाई 4.7। इसमें फाइंड द सम मालूम करना है आपने, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं सिलेक्शन कर देता हूँ, कम करेंगे सवाल के अंदर क्योंकि कम आते हैं इसके अंदर। तो अब ये पहले सवाल पे निशान लगा के आपने कौन सा करना है, पहला, उसके बाद आपने करना है 4, 5 और बस, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइंड द सम 4 के ऊपर, ठीक है, 4 के ऊपर। तो इसमें भी आपने देखे पॉइंट वाला करना है, एक तो 7 और एक करना 6 स्क्वायर रूट वाला, और ये फ्रैक्शन वाला करा देते हैं और ये पहला करा देते हैं, ठीक है। निशान लगा दिए आपके सामने, देख लीजिएगा। अच्छा, फाइंड द बर्गर, और ये इसके बाद ये इसके बाद छठा सवाल निशान लगाएं, ठीक है, 7वां निशान लगाएं, चले फिनिश। 4.7 हो गई। अब 4.8 भी है भाई इसके अंदर, काफी काम है इसके अंदर माशाल्लाह। 4.7 के बाद 4.8। अच्छा, ये हार्मोनिक मीन आ गया बेटा। अभी आपने पहले AP करा, फिर GP करा, अब HP करना है आपने। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सवाल है, क्योंकि इसके अंदर हमारे सीक्वेंस सीरीज के अंदर ना 3 तरह के सवाल होते हैं ना। तो पहला सवाल करना है आपने, ये सिंगल वाला करना है। तो बेटा इसके अंदर 6 पार्ट है, 4 तो कम से कम प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अक्सर आता रहता था ये, ठीक है। तो ये 4.8 आ गया आपके पास। 4.8 में आगे भी देख लेते कुछ हो तो नहीं, बस खत्म। अब 4.9 आ गया वापस। इसमें HM मालूम करना है, ठीक है, हार्मोनिक मीन मालूम करना है। ये आपको जो शुरू के 5 सवाल दे रखे हैं, 1 2 3 4 ही दे रखे हैं, हाँ 5वां ही रहा, ठीक है। 5-6 जो सवाल दे रखे हैं इसमें आपने सिंगल वाले मालूम करने, और ये जो है 4HM मालूम करने का तरीका बताया गया है इसमें, इन दोनों सवालों के अंदर। और फिर 5 हार्मोनिक में ये 3 भी लगाएं, 5 भी लगाएं, 6 भी लगाएं, ठीक है, और 8 और 9 जितने भी GM HM और AM के सवाल है ना, ये आते हैं आपके ज्यादातर ये वाले सवाल, यानी वर्ड प्रॉब्लम, और इनके होते हैं नंबर अच्छे अच्छे, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, ओके। ले भाई ये भी खत्म। अब हम आते हैं कोई अगली वाली यूनिट 5.1 की तरफ, ठीक है। 5.1 बेटा ये भी सीक्वेंस सीरीज की है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 5.1 में हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि ये भी सीक्वेंस सीरीज की है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके लिख दिया है, वो मैं आपको बता दूं, मिसलेनियस, ये लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको, आप अपनी बुक में भी देख लें, मिसलेनियस सीरीज, ठीक है। ये यूनिट नंबर 5, इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना बच्चों, ये तो स्किप ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए 5.1 के अंदर 1 और ये 2 की राय देता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस तो कर लीजिएगा, टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आप करिएगा जरूर उसको, ठीक है। अब आते हैं हम अगले वाली एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि इसके अंदर तो ज़्यादातर स्किप ही करना पड़ेगा आपको। इसकी भी आप ऐसे करेंगे, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी, 5वां और 6ठा, ठीक है, ये इन्फिनिटी वाले। और उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंस आ जाएगा आपका अगले वाले चैप्टर, अगले वाले इसमें कम है इसके अंदर सवाल। सम ऑफ द, ये मालूम करना 1 और 2 पे निशान लगा दिया मैंने, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज तो होना है क्या चीज़ ये, ठीक है, नॉलेज तो होनी चाहिए ना बच्चों को। अब ये अगले 5.4 है, ये पे भी 1 2 पे निशान है, हर एक्सरसाइज में मैंने 1 2 पे निशान लगा दिया है, ठीक है। ये हो गए हमारे खत्म। उसके बाद आ गया 6 चैप्टर, और ये है प्रोबेबिलिटी का सवाल। इसका नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये है स्टेटिस का काम, ठीक है। स्टेटिस के जो जितनी भी चीजें होती है ना वो ये कहलाती हैं, ठीक है, स्टेटिस से ताल्लुक है इसका। तो 6.1 तो बेटा MCQ है, ठीक है, MCQ है, तरीका सीख लीजिएगा अपने टीचर से आप, ये MCQ का तरीका है। 6.1 छोड़ दिया। अब 6.2 आ गई हमारे पे, पेज नंबर 191 पर। 191 निकाल लेना, इसमें काम करना बच्चों, छोड़ना नहीं है सब कुछ, कभी आप सब छोड़ दें तो बचेगा क्या। 191
191 में क्वेश्चन नंबर, हालांकि ये भी एमसीक्यूज है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए निशान लगा देता हूँ। 1 पे निशान लगाएं, 2 पे निशान लगाएं, वैल्यू मालूम करनी है, 3 पे निशान लगाएं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे निशान लगाएं, और क्वेश्चन नंबर 10 के सारे हैं ये, और उसके बाद 13, 14, 15, देखिए 13, 14, 15 क्लियर नजर आ रहा है बच्चों आपको? जी आ रहा सर, ठीक है। अब इधर भी आ जाए, इधर कुछ काम का होगा तो मैं करा दूंगा, बस काफी है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ 6.3 पे, ठीक है। अब ये जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करें, हालांकि ये एमसीक्यूज है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए ताकि आगे वाले सवालों में आप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, चले भाई क्वेश्चन नंबर 8 तक आ गए हम। अब इधर देखते हैं, इधर देख लें ये वाले पेज पे, दूसरे पेज पे भी देख लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये सब इसमें ज्यादा काम था, आपने देख लिया, ठीक है। चले भाई आगे चलते हैं। आगे वाली कौन सी एक्सरसाइज है हमारी भाई? आगे वाली है हमारी 6.4, ठीक है। 6.4 पे आ जाए। ये जरा ये भी अच्छी है, प्रोबेबिलिटी के सवाल है इसके अंदर। अब इसमें आपके पास डाइस वाले सवाल भी आएंगे, कॉइन वाले भी आएंगे, बैक बॉल्स वाले भी आएंगे, सब तरह के प्रोबेबिलिटी के सवाल इसके अंदर मिक्स कर दिए गए, ठीक है। ये जो है प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं। तो पहले पे निशान लगाएं बेटा, दूसरे पे निशान लगाएं, तीसरे पे लगाएं, चौथे पे लगाएं, चारों अलग अलग सवाल है। अब इसी से मिलते जुलते ये आगे भी सवाल दे रखे हैं इन्होंने, आप चाहें तो प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। ये 4 तरह के आपको 4 टाइप के जो सवाल बताए गए, ये आगे भी इसी तरह से आए, लेकिन उनके जो है थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है, चेंजिंग कर दी गई है। अच्छा ये हो गया 1 2 3 4। उसके बाद आप निशान लगाने वाले 8वें पे, ठीक है। 8वें के बाद 10वें, और उसके बाद 12, और उसके बाद 16, ठीक है। क्लियर, ओके। चले भाई ये हो गया, ये रिव्यू यानी 6.4 पे खत्म हो गया हमारा। अब उसके बाद 7 पे आ जाते हैं, 7 चैप्टर 7.1 निकाल लें, और इसके चैप्टर का नाम जैसा कि आप जानते हैं लिखा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन की सिर्फ एक एक्सरसाइज इसके अंदर मौजूद है, जबकि बाइनोमियल थ्योरम की काफी एक्सरसाइज मौजूद है। मैथमेटिकल इंडक्शन की जो एक आपके पास मौजूद है ना बेटा, उसी की आपने फुल प्रैक्टिस करनी है। लाजमी तौर पर एक सवाल उसके अंदर आता था, अब भी आएगा इंशाल्लाह। चले भाई 7.1, लेकिन फिर भी मैंने उसके अंदर थोड़ा सिलेक्शन कर दिया है ताकि तेरे बहुत से कौन करेगा, तेरे ढेर सवाल, तो चुनाचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निशान लगा लिए जो आपके पुराने पास्ट पेपर्स जो थे ना उसकी रोशनी में। चले भाई लगाते हैं निशान। पहले क्वेश्चन पे निशान लगा 7.1 के पेज नंबर 218, पहले पे लगाए पॉइंट 2 और 6, 7 पार्ट है, ये कभी सवाल नंबर लगा लें आप, ये पार्ट है, ठीक है 7। उसके बाद आए लगाने ये 14, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट लगाएं, 1 2, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गया। ये है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म। उसके बाद आते हैं हम बेटा 7.2 की तरफ। अब आ गया आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये लें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपेंड करना आपने। इसके 3 सवाल दे रखे हैं, 1 3 पे निशान लगाएं, फटाफट प्रैक्टिस करने की बात हो रही है हमारी, है इंपॉर्टेंट की सवाल हो रही है, आप प्रैक्टिस करें तो पूरे की करिएगा। हाँ इसके अंदर 5 सवाल हैं, ठीक है 1 3 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख रहे हैं यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करते हुए फाइंड द वैल्यू आपने इनकी मालूम करनी है। 3 सवाल है, मैं 2 पे निशान लगा के दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के वास्ते, ये 1 2, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यूज करना बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करते हुए, देखें डेसिमल के भी आपको दे दिए गए और इसमें फार्मूला बाइनोमियल का ही लगेगा, तो ये इसके भी पार्ट 1 पार्ट 2 पे निशान लगा लें आप फौरन, ये हो गया, ठीक है। ये इसमें ज्यादा आएंगे बच्चों, अब बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादा आएंगे। उसके बाद अब देखें इसमें कौन कौन से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे निशान लगाएं, इंडिकेटिव टर्म मालूम करनी है आपने, ये 2 सवाल दे रखे हैं बल्कि 3 है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मिडिल टर्म मालूम करनी है, इसके भी 3 सवाल है, 4 बल्कि 4 है, ठीक है। मिडिल माने दरमियानी, ये ले 8वें में निशान लगाए, 8वां नहीं बेटा ये 5 है, ठीक है। उसके बाद 6 मिडिल टर्म मालूम करनी है। उसके बाद 7 भी है,
देखिए इसके अंदर बहुत आते हैं, इसलिए मेरे को लगाने पड़ रहे हैं। मैं इसलिए लगा रहा हूँ बेटा कि पहली मरतबा इम्तहान होगा, आपका एग्जाम होगा, कभी ये इनमें से कोई आ गया जो मैं ना लगाऊं तो फिर आप मुझसे कमेंट करके शिकायतें करेंगे मुझे। इतने बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा। नहीं तो मैं तो भाई जो इम्तहान में अक्सर आते थे ना, मैं वो सब निशान लगा रहा हूँ। कुछ आपने एक्सरसाइज देखी भी, मैंने स्किप भी कर दी पीछे, 2-2 3-3 सवाल देके, क्योंकि वो तो कम ही आती थी, इसलिए छोड़ दिया मैंने उनको। अब लेकिन वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको फुल लगाऊंगा भाई, ताकि मेरे पर कोई ब्लेम ना हो जाए बाद में। ले भाई, कौन कौन सा लगा दिया मैंने? 7, 8, 9, बाकी पीछे आप निशान लगा चुके हैं। ठीक है, चलो अगली वाली एक्सरसाइज देखते हैं भाई। 7.3, ये ले भाई 7.3 भी आपके सामने आ चुकी है। 7.3 में क्या लिखा है? अच्छा जी, पहले पे लगाएं, निगेटिव टर्म मालूम कर, दूसरे पे लगाएं, तीसरे पे लगाएं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला ये, और 14 छोड़ दें। 14 छोड़ दिया। उसके बाद 5वें पे निशान लगा के कुछ आइडेंटिफाई करना अपने फॉलोइंग सीरीज को। इसमें 1, 3 और कौन सी थी ये वाली 4, इस पे आप निशान लगाएं। ठीक है, 3 पार्ट पे निशान लगा दिए मैंने। और 6 क्वेश्चन है बायोनॉमियल थ्योरी में, शो साबित करके दिखाना कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी करने दिखा, इसी की तरह करना, ऊपर वालों की तरह, बिल्कुल ये वाले सवाल इसकी तरह करना है। 7 में ये y बराबर है इसके, तो ये इक्वेशन सोल्व करके दिखानी है आपने 7वीं में। और 8वीं का भी यही तरीका है, पीछे इक्वेशन दे रखी हुई है, तो ये आपने इसी तरह करना है। 8 तक निशान लगा दिए मैंने। ठीक है, 8 तक ये आपके निशान लगे लिखा हुआ ये। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे वाले 6ठे सवाल सभी तीनों सवाल सेम है, बिल्कुल एक जैसी है, एक ही तरीके के। ले भाई, ये तो हो गया हमारा बायनोमियल थ्योरम खत्म। अब हम आते हैं 8, फंक्शन ऑफ ग्राफ। ठीक है, फंक्शन ऑफ ग्राफ स्किप कर दें, छोड़ दें, आगे चलते हैं। नवा निकाल ले भाई। ठीक है, नवा कर ले भाई। आप बोलेंगे हाँ ये छोड़ क्यों दिया सर आपने? बेटा ये मैं आपको अभी आप थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद नवा यूनिट निकालें आप फौरन। नवा यूनिट देखते हैं कौन से उस पे है हमारा नवा यूनिट। हाँ न, बल्कि पीछे चला गया। नवे में थोड़ा सा काम करना, बाकी तो छोड़ दिया मैंने पीछे। ठीक है, नवा देख लेते हैं। नवा सही है कि आ गया। ठीक है, नवे में भी कुछ नहीं करना आपने, छोड़ दें। 9.2 देखें। 9.2 के अंदर इनइक्विटीज का सवाल है ये। इसमें आप एक काम करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर निशान लगा लें, ये पार्ट कर लीजिएगा बस। ठीक है, आप ये वाले कर लीजिएगा तीनों पार्ट। 9.2 आप देख रहे हैं ना कि बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें कम करना पड़ेगा आपको, और बहुत सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत करनी है। अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्री आने वाली ना, उसमें भी आपने बहुत काम करना है, फिक्र नहीं करें। अगली वाली एक्सरसाइज जो हमारी 9.3 थी, इसके अंदर आपने एक सवाल की प्रैक्टिस करनी है बस, ताकि आपको अंदाजा होता क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। ले भाई, नवा भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम 10वें बाब के, ट्रिग्नोमेट्री शुरू। ट्रिग्नोमेट्री आपकी शुरू हो गई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी शुरू हो गई। आपने देख लिया होगा, इसका नाम भी लिखा हुआ आपके बुक खोलने आप भले। ये पेज नंबर आपको 292 के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये इसका चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब आते हैं हम 10.1 की तरफ। 10.1 आपको 299 के ऊपर मिलने वाला है, मिल गया बल्कि। इसके ऊपर आपने क्या काम करना है, ये ले भाई शुरू कर दे। इसमें आपको शुरू कर, ट्रिग्नोमेट्री में काफी काम करना है, कोई खूब महारत पैदा करें आप। ठीक है, ये है इसकी बेस। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर निशान लगाए, 6 के, 7 के, 8 लगा लिए। ये सब प्रूव करने वाले फार्मूले हैं सारे के सारे, साइन अल्फा जमा बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा वगैरह वगैरह थे। ठीक है, ये करने हैं आपने, और बाकी ऊपर एमसीक्यू है। चलो आगे चलो भाई, 10.2 देखते हैं भाई, है ना? 10.2 है ना? यस यस। क्वेश्चन नंबर जनरल ऑल अलाइड पहले छोड़ दें, शो दैट छोड़, ये दूसरे पे निशान लगा लें, सेकंड पे। उसके बाद आप आ जाएं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, उसके बाद 6 के ऊपर, फिर 7 के ऊपर। देखिए इनमें ज़्यादा काम करना पड़ा है, 2 सवाल छोड़ने पड़े, बाकी सब करने पड़ रहे हैं। ठीक है ना?
तो काम के भाई, मैं तो आपको फौरन इंपॉर्टेंट निशान लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता कहना मैं कि आपको नुकसान हो, मैं तो आपको चाहता हूँ 100% नंबर आ जाए बच्चों आपके, 100%। अल्लाह ताला आपको 100% से नवाजे। और ये 10.3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी करनी है आपको। ये देखिए आइडेंटिटीज हैं, इनको आपने फार्मूले लगा लगा के इनको सॉल्व करना है। फिर भी मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ। ये तो सारे करने बच्चों, ये गए गए कहाँ तक आ गए, 16 तक है बेटा। ये ले निशान यहाँ से लेके वहां तक लगा दें, पूरी पूरी प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, आइडेंटिटीज देंगे। उसके बाद 17 में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 18वां भी छोड़ दिया मैंने। उसके बाद 19 पे मैं निशान लगाने वाला हूँ और 20 पे निशान लगाने वाला हूँ, लगा दी मैं। ठीक है, समझ में आ गया। 19 और 20 पे निशान लगाने, बाकी पीछे वाले मैंने आपको निशान लगा दिए। 10.3 बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आती है बच्चों। उसके बाद अगली वाली हमारी अभी 10.4 होने वाली है। तो इसके अंदर क्या ये ले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे निशान लगा ले फटाफट पहले, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी सब फार्मूलों को सॉल्व किया गया सब। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना बेटा, ये इसमें फार्मूला साइन ए कॉस बी वगैरह ये वाले फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 1 to 4, ये 1 to 4 मैंने कम से कम यहाँ तक तो निशान लगाई दूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, ओके। और इसके अंदर भी डिफरेंट फार्मूला है। खैर, हो गया इतना काम। ये हो गया आपका रिव्यू। यार मैं सोचता हूँ कि इसमें भी निशान लगा लूँ, दो, कम से कम 2 पे तो निशान लगाना, ताकि आपको अंदाजा तो है क्या चीज़ ये। ठीक है, वैसे तो आप टीचर्स आपके पढ़ाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना हमको इल्म में इजाफा करने के लिए। ले भाई 10 भी खत्म। अब 10 के बाद है 11। 11 में देखते हैं भाई, ये तो भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री के सारे करने। सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल के आपको सवाल करके दिखाना, जबकि गैमा इज इक्वल टू 90 के बराबर दे रखा है, यानी सी की कीमत 90 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके 6 पार्ट हैं। ठीक है, इसके 6 पार्ट है, ये करने हैं आपने। उसके बाद आ जाए आप नीचे 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर, इस पर निशान लगाए। 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, और ये 3 पे भी लगा ले भाई, फुट वाला। हो गया, ये आ गया सॉल्व द ट्राइंगल, सॉल्व करनी है आपने इसके अंदर। अच्छा, ये तो हो गया फिर राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद अगले वाली जो आपकी एक्सरसाइज आ रही ना, 11.2 यानी 11.2, इसमें आपको साइन लॉ, कॉस लॉ, टेन लॉ लगाना है। तो ये आपके हर लॉ के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 2 3 3 2 2 दे रखे हैं। तो ये देखें, ये लिखा है साइन लॉ इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे निशान लगाना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कॉस लॉ लगाना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे टेन लॉ लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 हो गया आपके, ये आपका हो गया। और उसके बाद आ जाए ये हाफ एंगल का फार्मूला लगाना 5 पर। ये तो हो गया हमारे लॉ। उसके बाद हाफ एंगल का ये भी तो वही वाला ऊपर निशान है, तो मैं फिलहाल काट देता हूँ, 7वां नहीं करा रहा मैं भी। उसके बाद 8वां है फाइनल, ये है आपका कौन सा वाला, वर्ड प्रॉब्लम, 8वां और 9वां। ठीक है, एक ये है 10वां भी निशान लगाना। बस खत्म, काफी है जिंदगी गुजारने के लिए। चले भी अगला देखते हैं 11.3। इसमें आपने फाइंड द एरिया मालूम करना है ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि एक पहला सवाल है, इसके अंदर आपको 8 पॉइंट दे रखे हैं, कम से कम 4-5 तो आप प्रैक्टिस करें। ये तो 1 से लेके 5 तक मैं आपको निशान लगाता हूँ। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद ये भारतीय सवाल तो मस्ट है भाई, 2 3 4। ठीक है, ये आते हैं इम्तहान में, मैंने देखा बहुत। क्लास पेपर में आप देखिएगा, आपको नजर आ जाएंगी। 11.3 हो गई। 11.3 के बाद आपने करना है 11.4। इसमें आपने वैल्यू ऑफ आर और छोटे आर की वैल्यू मालूम करनी है। आर जो है रेडियस कहलाता है और छोटा रेडियाई कहलाता है। तो ये किस 3 क्वेश्चन है, तीनों पे निशान लगाए पहले क्वेश्चन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है आपका, उसमें R1 R2 R3 मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में R1 R2 R3 मालूम करना है। इसके भी 2 क्वेश्चन पे आप निशान लगा लें। और क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करके दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करके दिखाना है, 5 में प्रूव करना है, और 6 में। ये सब प्रूव नेशन है। ठीक है, शो करके दिखाने हैं आपने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल आ गए इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 11। 11 के बाद 12 की तरफ जाते हैं। तो 12 में आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ वाला सवाल शुरू हो गया तो, लेकिन करना तो पड़ता है ना भाई ग्राफ वाला सवाल, क्योंकि आपके तो आता है। तो चुनाचे मैंने इसके अंदर जो निशान लगाए हैं 12 शरीयत 1 तो आपकी एमसीक्यूज है, छोड़ दें उसको। ठीक है, वो तो एमसीक्यूज में जाएगी। अच्छा भाई, ये लगा निशान 12 शरीयत 2 आपको 363 पे मिलेगी, 363। ठीक है, 363 पे मिलेगी।
आप इस पे क्वेश्चन नंबर 1 पे और 2 पे और 3 पे वाई बराबर और ये कौन सी है भाई, बस ये 6 सवालों पे निशान लगा, खत्म। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका ग्राफिकल मेथड से मालूम करने का तरीका। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ बनाना है आपको इन तमाम फंक्शंस के। चले भाई आगे देखते हैं। 12 सही कौन सी थी, 2। 3 पे देख लें, क्या पता काम की जुड़ी चीजें। 3 सोल्यूशन सेट बाई प्रॉपर्टीज। 12 सही 3 में बेटा क्वेश्चन नंबर आपको 11 नजर आ रहा है ना, ये 11 और ये 12, ये तो हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का और ये टेन का हो गया। तीनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना, अभी अगली वाली में ज़्यादा काम करना भाई, जो आने वाली है अभी, ये आने वाली है, बस अब आने ही वाली है, ये खत्म होने वाली है भाई। ये 12 सही है 4, ये ले भाई, आज तो कुछ सामने मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देख रहे हैं, निशान लगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये देखें, पेज नंबर है इसका 381। तो इस पे आप जो है 1, 2 और 3 पे निशान लगा। ठीक है, देखिए 3 पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का। ठीक है, अब यहाँ जो मैं सवाल पलटने वाला हूँ उसमें बहुत काम करना भाई बच्चों। ये वाले पे ये ले भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे है, शो दे साबित करके दिखाएं tan इनवर्स बराबर है इसके, tan इनवर्स बराबर है इसके, tan इनवर्स बराबर है इसके, चारों पार्ट की प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, और ये जो शो दे साबित करके दिखाना है, ये देखें, ये यहाँ ये 1 से लेके जितने बहुत से दे रखे हैं इन्होंने 8 तक दे रखे, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, चलो ये हो गया, ये तो पूरी इक्वेशन, बस ये आखिरी वाली छोड़ दें। हाँ मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा काम है, बस ये आखिरी मश्क आ गई। ठीक है, निकल थक गए होंगे आप ऐसे। 12 से 5, 12 से 5 में आपको सोल्यूशन आप सेट सोल्यूशन मालूम करना है आपने जनरल इक्वेशन के जरिए। तो ये 1 पे लगाए, 2 पे लगाए, 3 पे लगाए और ये 4 और ये वाला साइन 2 थीटा वाला कहोगे, ये रहा 14 साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा वाला, और ये साइन एक्स कहोगे ये वाला, बल्कि ये वाला नहीं था, tan वाला किधर चला गया, ये आने वाला है, ये वाला भी 17वें पे निशान लगाएं, 17वें पे, और tan 2 थीटा बराबर ये 11वें पे निशान लगाएं। फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, 1 2 3 4 7 11 14 17 11। तो बेटा ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, सारे सवालों को निशान लगा दिए। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ मैंने स्किप क्यों किए थे। बेटा आपके सामने कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, ये आपको 3 लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, और ये वाले, ठीक है, ये 3, और चौथा भी इसके साथ मिलाना पड़ेगा आपको, ये फंक्शन, ये वाला, ये 1 2 3 और 8, ये चारों मिला के आपका पार्ट नंबर 1 बनेगा आपके सेक्शन बी के अंदर, जिसमें आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, 3 करने। इसलिए आपके सेक्शन बी के अंदर पार्ट 2 बनेगा, उनमें आगे के बताता हूँ मैं भी, उसमें भी 5 सवाल दिए जाएंगे, उसमें आपको कम से कम 3 करने। इसलिए पार्ट 3 बनेगा सेक्शन बी के अंदर, उसमें भी आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, उसमें भी आपको 3 करने। तो 3 3 9 है, एक किसी भी पार्ट में से कर लेंगे आप। ठीक है ना, एक किसी भी पार्ट में आपको टोटल 10 सवाल करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी के अंदर से। और बाकी सेक्शन ए तो आप जानते हैं बेटा का क्या होता है, एमसीक्यूज है 20 नंबर का। तो आपका सेक्शन बी जो है, जो जिन जिन पे मुश्तमिल होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 2 3 और ये 8। तो ये चारों चैप्टर मिला के ना आपके 5 सवाल बनाएंगे, और करने आपको 3। तो चुनाचे मैंने इसलिए स्किप करवा दिया, कौन ग्राफ बनाएगा इतने लंबे लंबे, इसलिए आप स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा वो जो पार्ट है ना, समझने आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है ना, कि 3 पार्ट बनाने उन्होंने 5-5 सवालों के, जिनमें से आपको 10 करने। ठीक है, 5-5 सवालों के 3 पार्ट बनाएंगे सेक्शन बी के अंदर वो, तो उनमें जो डिवीजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये 1 2 3 और ये आपका आगे 8, इससे बनेगा आपके 5 सवाल, एक पार्ट हो गया आपका, उनमें से आपने 3 कम से कम करने, भले 4 कर ले, आपको तो टोटल सब में कम से कम 3 होने चाहिए उसके अंदर। ये
आपकी कंडीशन है उसकी। अच्छा, अब उसके बाद आएगा 3 यानी यानी कि सॉरी 4, 5 और 6 और 7, ये शुरू, ये दरमियान वाले कौन कौन से बोला, 4, 5, 6, 7, ये चारों मिला के आपका पार्ट 2 बनेगा, जिनमें से आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, 3 कर ले या 4 कर ले, एक तो बढ़ा के करना पड़ेगा, 3 3 9 1 10, एक भी तो बढ़ाना, मर्जी आपकी किसी में से कर ले आगे समझ में। इसीलिए देखें बेटा, मैंने इसमें स्किप नहीं किया कुछ भी, इसमें कोई स्किप नहीं किया मैंने शुरू वाले में स्किप कर दिया, क्योंकि वो उसके चांस ज़्यादा है, वो ग्राफ ज़रा मुश्किल रहेगा, इसलिए स्किप करके छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए तीसरा पार्ट, ये 9 से 10 से 11 से और 12 से बनेगा। अब मैंने क्या किया, 9वां वाला स्किप कर दिया, ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है ना, मैंने स्किप कर दिया। मैंने बोला भाई ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री के जितने एप्लीकेशन वगैरह ये सब याद बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल भी निशान लगा ना, तो फिर आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है ना। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, साथियों को, ठीक है, दोस्तों साथियों को शेयर करें। और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश वगैरह के ऊपर जो गेस्ट पेपर्स होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक काम कीजिएगा, अपने टीचर को भी ये गेस्ट पेपर मेरा शो करा दीजिएगा। अगर कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो मैं उस खामी को दूर करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैंने फुल कोशिश कर रखी है कि अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दे दिए जाए। ठीक है, फिर भी मुझसे गलती हो सकती है, मैं इंसान हूँ। ठीक है, फिर मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। ठीक है, जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।